श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे जुलाई के इस महीने में आप कैसे अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करेंगे, प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान कैसे प्राप्त करेंगे। आप खटपिट हो, अलगाव हो, ब्रेकअप वाली स्थिति हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी की समस्या हो, इन सभी समस्याओं से इस महीने में मित्रों आपको निश्चिंत रूप से निजात मिलेगी और आप सुखी प्रेम जीवन आने वाले समय में व्यतीत करेंगे। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने के लिए इन लकी डेट्स का आप उपयोग कर सकते हैं, या अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं, या अपने प्रियतम के परिजनों से बातचीत कर सकते हैं, या अपने परिजनों से बातचीत आप करना चाहते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन में समस्या है, या विवाह में दिक्कत आ रही है, लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, या फिर इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के समस्या है, तो इन दिनों आप बातचीत कर सकते हैं। अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। मित्रों, इस महीने 17 जुलाई 2022 से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य मिथुन से बाहर आके कर्क राशि में संचरण करेंगे। ये बहुत ही शुभ माना जाएगा, और क्योंकि कर्क राशि जो है ये सूर्य की मित्र राशि है, तो ऐसे में सूर्य देव आपके भीतर पराक्रम बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, सकारात्मकता बढ़ाएंगे। और प्रेम जीवन में यदि किसी तरह की कोई नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, या आपके प्रियतम में किसी तरह के आपके लिए विरोधाभास है, या आपके लिए वो गलत सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव उन्हें शक्ति देंगे और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम आप दोनों के जीवन में आएंगे। इसके साथ साथ 2 तारीख तक, 2 जुलाई 2022 तक बुध वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद 16 जुलाई तक मिथुन राशि में स्थित रहेंगे, यानी कि स्वराशिगत रहेंगे, और उसके बाद फिर कर्क राशि में बुध चला जाएंगे। सूर्य के साथ बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध का 16 जुलाई 2022 तक जो स्थान रहेगा वो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पे संयम रखना होगा, अपने प्रियतम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी होगी। आपको गलत शब्दों का उपयोग अपने प्रियतम को नहीं करना है। जितना आप अपनी शब्दावली पर संयम रखेंगे, संतुलन रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। वही मित्रों, 13 जुलाई 2022 से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके मिथुन राशि में ही स्थित रहेंगे, प्रथम भाव में, यानी कि अपने मित्र की राशि में शुक्र स्थित रहेंगे। तो ऐसे में शुक्र आपके जीवन में प्रेम बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, और किसी तरह का भी अलगाव, नो कांटेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी, ब्रेकअप हो गया है, तो उन सभी समस्याओं से शुक्र देव आपको कहीं ना कहीं बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ मित्रों, राहु मंगल की एक साथ युति भी रहेगी, तो इससे थोड़ा बचना है आपको। अहंकार से बचना है, क्रोध से बचना है, ईगो से बचना है। अपना एक पॉजिटिविटी आपको अपने भीतर रखनी है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से बचना है। और जितना शालीन आप बने रहेंगे, जितना आप विनम्र रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, नरम रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों, तो इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लव रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, और आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि कुछ ही दिनों में जो हुआ है आपके साथ, कि आपके जीवन में ये सब होगा, आपने सोचा तक नहीं था। लेकिन फिर भी चीज़ें थोड़ी बहुत नेगेटिव हुई हैं आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध। तो आप देखेंगे मित्रों, इस महीने में
किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन, डाउट्स आप दोनों के बीच में है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो धीरे धीरे जो है वो ठीक होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर के आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसी कारण से आपने एक दूसरे को गलत बातें कह दी, उस वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, समस्याएं खड़ी हुई, और फिर आपको लगा कि ये सब गलत हो रहा है और इस समय में रियलाइज़ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पेचअप की स्थिति में नज़र आएंगे और अपने साथी को बहुत अच्छे से आप मना लेंगे, बातचीत से चीज़ें समझाएंगे, आपके प्रियतम भी आपकी बात को मानेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे फिर से ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा, ट्रस्ट एक दूसरे पे आपका बढ़ेगा, ईगो ख़त्म होगा और विश्वास बढ़ा करके आप फिर से प्रेम जीवन को ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसी स्थिति में पहले आपका प्रेम जीवन होता था, किंतु बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, बीच में कहासुनी हो गई, खटपिट हो गई, इस वजह से अलगाव की स्थिति में आप आ गए, लेकिन जुलाई के महीने में फिर से पैचअप होगा और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। और अच्छी बात यह रहेगी आपके लिए कि विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो फिर से आपके प्रियतम जो हैं वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, यानी कि 4-5 महीने से, 6-8 महीने से या फिर 1-1.5 साल से, कहीं ना कहीं वो वाली जो स्थिति रही थी मित्रों, जो जिस टाइम में ये ब्रेकअप हुआ था, उस टाइम में आपने देखा होगा कि आपके प्रियतम एकदम आपको छोड़ करके चला गए, आपसे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ बहाना ढूंढा आपसे दूरी बनाने का और कहीं ना कहीं आपको वो दूर करते हुए चला गए। लेकिन उस समय में जो उन्होंने डिसीजन लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा था। अब क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है और इतना रियलाइज़ हो रहा है कि अब उनको वहाँ पे दिक्कत आ रही है जिनके साथ अभी वो रिलेशन में है, तो इस समय में उनको लगता है कि उनका जो डिसीजन पास्ट में लिया हुआ था आपके विरुद्ध वो चला गए, तो फिर से लौट आने की संभावना इस समय में दिख रही है। क्योंकि इस समय में वो आपके किसी परिजन के साथ, आपके रिश्तेदार के साथ या आपके किसी मित्र के साथ बातचीत जो है वो कर सकते हैं आपको लेकर के, या डायरेक्ट आपसे आमने सामने की मुलाकात कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं या फोनिकली बातचीत कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मनाने की पूरी कोशिश जुलाई के महीने में वो करेंगे और कितने भी लंबे समय का ब्रेकअप अगर हो गया है तो इस समय में फिर से पैचअप होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। क्योंकि शुक्र प्रथम भाव में है, ताकत देंगे, एनर्जी देंगे, उनके भीतर सकारात्मकता, सोच सूर्यदेव अपने मित्र की राशि में बैठ करके देंगे। तो वहीं इस समय में जो उनके भीतर पहले जो ईगो था, जो अहंकार, घमंड, एरोगेंट था, वो भी समाप्त होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ सिंगल लोगों को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो सिंगल लोगों को क्या हो रहा है कि अभी के टाइम में उनके जीवन में कोई नहीं है, पहले जो भी था उनके जीवन में या थी, तो कहीं ना कहीं उनका 5-6 महीने अच्छे से लव रिलेशनशिप चलेगा, अच्छे से वो बातचीत करेंगे, अच्छे से एक दूसरे के प्रति उनकी रुचि रहेगी। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच में रुचि भी ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं बाद में वो फिर से सिंगल हो जाएंगे। तो इस समय में उनके जीवन में एक सकारात्मकता बन रही है, उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है, कोई नया व्यक्ति आ सकता है, या फिर किसी पुराने साथी के साथ वो जुड़ सकते हैं। एक तो ये बात रहेगी। और उनके रिलेशनशिप में जो लड़ाई झगड़ा या खटपिट आए दिन ब्लॉक अनब्लॉक की संभावना रहती है या इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, इससे भी वो तंग आ जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा और कहीं ना कहीं नए व्यक्ति भी उनके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। इस तरह से भी योग इस समय में बने हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों, थर्ड पार्टी जिस कारण से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई, थर्ड पार्टी के कारण से आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठे, थर्ड पार्टी के साथ आपकी दूरियां हो गई, थर्ड पार्टी के कारण से लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, थर्ड पार्टी की वजह से ही
आपके लव रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दिक्कत आई, आपका प्रेम जीवन नरक बन गया। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए और इस कारण से स्ट्रेस में भी हैं, डिप्रेस्ड भी हैं, चिंतित भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और अपने प्रियतम को लेकर के विशेषकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार विमर्श करते हैं। तो ऐसे में जुलाई के महीने में आप देखेंगे थर्ड पार्टी की ये जो बड़ी समस्या है आपके जीवन में वो समाप्त होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी ख़त्म होगी और आपके प्रियतम फिर से आपके जीवन में आपके प्रति प्रेम करेंगे, आपके प्रति अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वो हमेशा के लिए अब आपके साथ ही रहना पसंद भी करेंगे। और ये किसी तरह से भी जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इंटरफेरेंस कर रही थी वो अब ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इस महीने वो चला जाएगी। इसके साथ साथ मित्रों मैं देख रहा हूँ कि लव मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं आप और लव मैरिज हो नहीं रही है। आप बहुत अरसे से किसी से प्रेम कर रहे हैं। एक तो ये कारण है कि आपके परिजन नहीं मान रहे हैं या प्रियतम नहीं मान रहे हैं या प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं। दूसरा ये कारण है कि आपका लंबे समय तक लव रिलेशनशिप रहा या लंबे समय से आप प्यार किसी से कर रहे हैं, किंतु इस समय में वही सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो इस समय मान नहीं रहे हैं आपको, वो बहाने कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परिवार वाले नहीं मान रहे, उनके माता पिता नहीं मान रहे, कोई कह रहा है कि भाई बहन नहीं मान रहा है या कोई रिलेटिव नहीं मान रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह की समस्या, चाहे आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं या प्रियतम आपके नहीं मान रहे हैं, इस समय में बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। जो मैं लकी डेट्स आपको लास्ट पे बताऊंगा, उन डेट्स में अगर आप बातचीत करेंगे तो ज़रूर आपके प्रियतम मानेंगे, आपके परिजन मानेंगे या आपके प्रियतम के परिजन मानेंगे। ऐसे ही इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। आपकी लव मैरिज आने वाले समय में होगी। इंटरकास्ट मैरिज अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूर्ण रूप से योग आपके जीवन में बने हुए हैं। इसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ अनमेरिड लोग जो हैं, अविवाहित लोग हैं, उनके विवाह को लेकर के प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं या आते हैं तो बातचीत होती है, बातचीत होती है तो बातचीत पक्की नहीं होती है, बातचीत होकर के टूट जाता है। कहीं पे आपको रिश्ता पसंद होता है, कहीं पे आपको पसंद नहीं होता है, या जो पसंद आपको होता है तो उनको पसंद आप नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दुविधा बनी हुई है, अब इस दुविधा से भी आपको मुक्ति मिलेगी और विशेषकर इस महीने में नए प्रस्ताव आपके जीवन में आएंगे और उन नए प्रस्तावों को आप स्वीकार भी करेंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों कि आपका जो विवाह है वो आने वाले 1-1.5 महीने के भीतर भीतर उसको लेकर के बातचीत पक्की होगी और इस वर्ष के अंत तक आपकी शादी भी हो जाएगी। साथ ही साथ जिन लोगों का ये इंगेजमेंट टूट गया, ये रोका टूट गया है या सब कुछ तय था, सब कुछ सही था, लेकिन अचानक से सामने वाली पार्टी ने रोका तोड़ दिया, इंगेजमेंट तोड़ दी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में या इस महीने में आप देखेंगे फिर से आप अगर बातचीत सामने वाले लोगों से करते हैं तो आपका रिश्ता फिर से बन सकता है। रोका टूट गया, इंगेजमेंट टूट गई है, तो इस समय में इसको लेकर के भी योग अच्छे हैं। बातचीत से आप फिर से समन्वय कर सकते हैं, परस्पर संबंध अच्छे कर सकते हैं और फिर से विवाह आपका जो हो वहीं पे होगा। इसको लेकर के थोड़ा बहुत बातचीत आपको करनी होगी। लकी डेट्स जो मैं बताऊंगा आपको, उन लकी डेट्स का उपयोग करके आप ज़रूर रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपको भी पॉजिटिव सोचना है, आपको भी अच्छा सोचना है। रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए आपको भी अच्छा होना है, अनुकूल व्यवहार एक दूसरे के साथ करना है, क्योंकि जब हम अपने प्रियतम के साथ अनुकूल व्यवहार करते हैं, उनकी पसंद से व्यवहार करते हैं और सामने वाला आपकी पसंद से व्यवहार करता है, तो आप देखते हैं मित्रों उस रिश्ते में खुद ही समन्वय आ जाता है, खुद ही परस्पर संबंध अच्छे हो जाते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत, गिले शिकवे, शिकायत नहीं होती है। जहाँ पे विरोध है, जहाँ पे क्रिटिसिज्म है, जहाँ पे आप पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में छोटी छोटी बातें होती हैं जीवन में, समझने के लिए छोटी छोटी बातों को हमें परिवर्तित करना होता है।
छोटे छोटे कामों को हमें अच्छे से करना होता है, वही हमारा पूरा का पूरा जीवन बनाती हैं। तो ऐसे में आपको समझना, अपने प्रियतम की भावनाओं को समझना है, उनके मन में क्या है, आपके मन में क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बराबरी बनाने की कोशिश करनी है। बैलेंस्ड होकर के आपको आगे बढ़ना है। तुलनात्मक रूप से जब आप आगे जीवन में बढ़ते हैं तो खुद ही परिवर्तन आता है और एक दूसरे के प्रति हमेशा सकारात्मकता रहती है। अब मैं आपको वो लकी डेट्स बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और सकारात्मक साबित होंगी। वो हैं 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई। ये डेट्स बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। इन डेट्स का उपयोग करके आप भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, आप भी अपने बिगड़े हुए रिश्तों को संवार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और इन लकी डेट्स के कारण से आपका अगर ब्रेकअप होने जा रहा है तो उस ब्रेकअप को भी बचा सकते हैं। मित्रों, इन डेट्स पे आप बातचीत करके अपने प्रियतम को समझा सकते हैं या समन्वय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से, बहुत ही डीप्थ में, गहराई से आपको बताया मिथुन लव राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत। अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान और निदान, दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, क्योंकि ये जो राशि फल हमने बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अब मिथुन राशि के लोग कितने ही पूरी दुनिया में हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे ये फलित तो हो रहा है, लेकिन एक सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो आपकी जन्म पत्रिका से ही हमें मिलेगी, या आपकी हाथ की फ़ोटो से या फिर आपकी फेस की फ़ोटो से। जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। अगर ये नहीं है तो हाथ की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी आप हमसे इस विषय में चर्चा कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को हमसे शेयर कर सकते हैं। और मित्रों, हम पूर्ण रूप से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके साथ साथ किसी भी तरह से जो आपकी गोपनीयता है, जो प्राइवेसी है, वो यहाँ पे सुरक्षित है। आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी डिटेल हमसे शेयर करते हैं या आपका जो नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है, तो किसी तरह से यहाँ से कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाती है, किसी तरह से कोई भी जानकारी लीक नहीं होती है, किसी तरह की कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ पे नहीं बनती। यानी कि पूर्ण रूप से सुरक्षित जगह आपके लिए है। और समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी है। बस समस्या का हमें समाधान करना आना चाहिए, उसकी जड़ तक जाना चाहिए। अगर हम उसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं तो खुद ही समस्याएं ख़त्म हो जाती है। लेकिन बदलाव हमें करना है। अगर आप भी चाहते हैं, आपको भी किसी तरह से प्रेम जीवन में दिक्कतें, परेशानियां हैं, तो दिए गए नंबर पे संपर्क आप करके ज़रूर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए थोड़ा सा आपको शुल्क भी देना होगा। जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपकी स्क्रीन पे फीस नज़र आ रही है आपको। बाकी आप हमारे लिए किसी तरह से कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है मित्रों, हम एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं। आप हमारे लिए एक अपने ही परिजन हैं, एक परिवार हैं। और हमें बहुत खुशी होती है जब आपसे हम बातचीत करते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं, आपकी समस्याओं को समाप्त करते हैं, तो एक अपनापन लगता है कि जैसे हम अपने एक परिवार के सदस्य की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो दिए गए नंबर पे मित्रों आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कॉल पे बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं तो आपका कॉल नहीं भी लग पाता है, तो ऐसे में आप व्हाट्सएप मैसेज करके तुरंत अपने अपॉइंटमेंट का समय जो समय होगा तो वो आप तय कर सकते हैं। हम तुरंत आपको बता देंगे कि कितने बजे आपको बातचीत करनी चाहिए, पूरा प्रक्रिया उसकी बता देंगे। तो आप व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करते हैं तो आपको जल्दी वहाँ से उत्तर मिलेगा, और कॉल पे कभी कभी थोड़ा समय लग भी सकता है। बाकी बाद में हम फ़ोन पे ही बातचीत करते हैं जब हम विस्तार से आपसे चर्चा करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।